श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुद्धिश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्व मम सुप्रभातम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। अतः 12वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जालंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक वह बोला, हे देवर्षि, आप इस समय वहाँ कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा कीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहां 10,000 योजन के विस्तार में कल्पवृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दीप्तिमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोक में और कहीं नहीं है। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो गया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देखकर भी मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक्य में समर्थशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सरा तथा नाग कन्याएं हैं, किंतु उसमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तथा भला उसके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकेगी? जिस मत्स्य रूपिणी पर्वतनी ने वीरांगी और कामदेव के शत्रु होने पर भी शिवजी को सरलतापूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिवजी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उसके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले शिवजी के वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उसे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर काम जोर से पीड़ित हो गया। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जालंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति उज्जवल करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जा उसकी भ्रगुटी का संकेत पाकर राहु बोला। राहु ने कहा, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रिलोक्य के नाथ श्री महाराज जालंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनाएगा?
मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में से एक रत्न है, अतः यह मेरी पत्नी होने योग्य है। यह तुम्हारे ऐसे भिक्षु के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु के इस तरह कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी ने रूह से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था। उनके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केस खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्लभ शरीर था वह, दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर आकर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया। महादेव जी ने कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे न मारो, छोड़ दो। ऐसी बात सुनकर उसे राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उस पुरुष ने कहा, हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दे तो मैं क्या खाऊं? शिवजी ने कहा, शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिवजी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया, उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिवजी ने कहा, शंकर जी ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख होगा और मेरे द्वार पर सर्वदा रहोगे। जो मेरे भक्त तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। तभी से जो शिवजी की पूजा से पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्ति मुख के बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था, इसी से वह स्थान का नाम भी बर्बर पड़ा। कीर्ति मुख के मोहने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानता हुआ जालंधर के पास आकर अपनी सारी कथा सुनाई। इति पद्म पुराणे भाषा टीका सहिते कार्तिक मातम्ये श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे जालंधरो बख्याने दूत कथनम नामे 12वां अध्याय समाप्तम। हेलो साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा पुण्य का लाभ जरूर कमाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 13वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।